बेटियां रो रही हैं और खाकी सो रही है। आखिर ये लिखना क्यों पड़ा है? महिला सुरक्षा को लेकर तमाम दावे और वादों के बीच ऐसी खबरें जब निकल कर आती हैं तो उस पर सोचने पर, उस पर चर्चा करने पर एक बार फिर से मजबूर होना पड़ता है। और आज के दौर में जब तस्वीरें ऐसी निकल कर आई, आपके सामने अगर तस्वीरों को दिखाएंगे और बयां करेंगे, बताएंगे कि हकीकत क्या है, तो आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आपके घर में अगर बेटी है, महिला है, तो आपकी चिंताएं एकाएक बढ़ने लग जाएंगी। ऐसा ही कुछ हुआ है। कई मामले, एक नहीं कई मामले सामने आए जहां पर छात्राएं परेशान, बेटियां परेशान, महिलाएं परेशान। और कई जगह तो यह देखने को मिला कि बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मार दी एक छात्रा को। समझ रहे ना, गोली मार दी एक छात्रा को। पड़ोस में रहने वाली एक लड़की और उसी के पड़ोस में रहने वाले कुछ लड़के छेड़खानी कर रहे थे एक लड़की के साथ। जब असफल हुए तो छत से नीचे फेंक दिया। तो इस चीज को कैसे समझें? क्या पुलिस का इकबाल डगमगा गया? क्योंकि पुलिस एक्टिव है, यह दावा बार बार किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्टिव हैं, लेकिन पुलिस क्या एक्टिव है? यह सबसे बड़ा सवाल है और सवाल का जवाब खोजने की आज कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए। बेटियां रो रही, खाकी सो रही, पुलिस के इकबाल पर लगा ग्रहण। सीएम योगी 24 घंटे एक्टिव हैं, लेकिन कुंभकर्णी नींद में पुलिस। शहर शहर कोहराम है, बेटियां करे पुकार, मुझे बचा लो मेरे हुक्मरान। देखिए, ये घटना रसूलपुर थाना क्षेत्र के प्रेम नौगर मोहल्ले की है और इसमें जो मृतका है उनके फादर के द्वारा बताया गया है कि रात में करीब 11:45 की ये घटना है और उनका 3 लोगों पे उन्होंने आरोप लगाया है, जिनको खिलाफ उन्होंने नामजद तहरीर दी है कि ये 3 लोग और अन्य व्यक्ति घर में घुस करके उन्होंने उनकी बेटी को गोली मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। फिलहाल 2 इसमें आरोपियों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है और उन लोग गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। फिरोजाबाद की बेटी ने पुकार तो लगाई ही होगी जब वो हैवान सर में गोलियां उतार रहे होंगे। रात के सन्नाटे को चीर कर चीख तो निकली ही होगी। कुछ पल के लिए ही सही ये सोचा ही होगा, मित्र पुलिस ने मित्रता नहीं निभाई, सुरक्षा की जिम्मेदारी निभानी थी लेकिन निभा नहीं पाई। अब देखिए, समझिए, जानने की कोशिश कीजिए। ये सिर्फ फिरोजाबाद में नहीं हुआ। मऊ के मोहम्मदाबाद के गोना क्षेत्र में पड़ोसियों ने लड़की से भी छेड़खानी का प्रयास किया, कामयाब नहीं हो पाए तो लड़की को छत से फेंक दिया। अभी कल की बात है, कानपुर में एक लड़की शोधों के खौफ से इस कदर परेशान हुई कि घर में कैद होकर रह गई। प्रतापगढ़ में छेड़छाड़ से तंग आकर लड़की ने खुदकुशी कर ली। ऐसी तमाम दर्दनाक घटनाएं हुई, वाक्य हुए जो दिल को बेचैन करके रख देते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसके लिए जवाब किससे मांगा जाए? क्या बात बात पर लखनऊ में बैठी सरकार को निशाने पर लिया जाए, या फिर जिलों में अहम पदों पर बैठे पुलिस के कप्तान और प्रशासन के सर्वोपरि के सर्वोच्च जवाबदेह माना जाए? सरकार ने तो आदेश दे दिया, शहर शहर घूम रहे आपराधिक अराजक तत्वों को सलाखों के पीछे डालिए, एक्शन लीजिए, सख्त कार्रवाई कीजिए। लेकिन क्या इस पर ध्यान है किसी का? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी। जी हां, यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। क्या इस पर ध्यान है किसी का? बार बार सरकार पर सवाल उठाना क्या ठीक है? क्या उन लोगों पर सवाल नहीं होना चाहिए जो जिलों में बैठे हैं, जिलों के कप्तान हैं, जो जिलों में बैठे हैं, जिलों के अधिकारी हैं, क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर जो लखनऊ से प्लानिंग होती है, क्या वो गाजीपुर, बलिया या और जिलों में जाकर धरातल पर उतरती है? मऊ, फिरोजाबाद में, मेरठ में, कानपुर में अगर नहीं उतरती तो जिम्मेदार किसे माना जाए? क्योंकि बार बार इस तरह की खबरें सामने आना और सवाल उठना, महिलाओं का परेशान होना, छात्रों का घर में दुबक कर रह जाना, और परेशानी देखिए, अब तो घर में घुसकर गोली मार रहे हैं। ऐसी खबरें जब निकल कर आती हैं तो बेचैनी बढ़ना लाजमी है। लेकिन पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल तो होना ही चाहिए। पुलिस का जो खौफ होता था वो खौफ आखिर गायब कहां हो गया? क्यों आखिर ऐसे शोहदे मनचल्ले, ऐसे बदमाश घर में घुसते हैं, एक बच्ची के सिर में गोलियां उतार देते हैं? मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करें। जयप्रकाश पांडे जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, सचिन रावत जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, अब्दुल हफीज गांधी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, जीएस अवाना साहब एक्स IPS हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत। और स्वागत ऐसे दौर में कर रहा हूं जब
तमाम खबरें आ रही हैं बच्चियों को लेकर। कहीं बच्ची परेशान है, वो स्कूल कॉलेज घर से बाहर मार्केट नहीं निकल पा रही है, घर में कैद होने को मजबूर है। कहीं पर बदमाश घर में घुसते हैं और छात्रा के सिर में गोली उतार देते हैं। कहीं पर पड़ोस के ही शोहदे घर में घुसते हैं और छेड़छाड़ करते हैं एक लड़की के साथ, और जब वो सफल नहीं होते तो उस छात्रा को, उस लड़की को वो छत से नीचे फेंक देते हैं। ये स्थिति आखिर बन क्यों रही है? सबसे पहले सवाल जयप्रकाश पांडे जी आपसे करने जा रहे हैं, क्योंकि तमाम तरह की योजनाएं बनी, सुरक्षा कवच माना गया, बताया गया कि हम दे रहे हैं, और पुलिस को इतना एक्टिव कर दिया है कि अब इस तरह की घटनाएं शायद ही सामने आए। लेकिन उन सब के बावजूद भी तमाम घटनाएं हमारे और आपके सामने हैं, जो चीख चीख कर ये कह रही हैं ये क्यों हो रहा है, हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। फिरोजाबाद की लड़की इंसाफ मांग रही है, मऊ की लड़की इंसाफ मांग रही है, कानपुर की लड़की इंसाफ मांग रही है जो घर में कैद होने को मजबूर रही, मेरठ में एक लड़की इंसाफ मांग रही है जो बदमाशों और शोहदों से छेड़छाड़ से परेशान है। ऐसा क्यों साहब? देखिए पंकज जी, निश्चित रूप से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है जी, उसका अपराध के संदर्भ में हमारे विपक्षी भी मानते हैं कि जीरो टॉलरेंस की उनकी नीति है, और उनकी उपलब्धियां संगठित अपराध के स्तर पे तो साफ दिखती हैं। जिस उत्तर प्रदेश को तमाम हर जिले में एक बाहुबली या वर्चस्ववादी लोग समानांतर सरकारें चलाते थे, अब आज उत्तर प्रदेश की वो स्थिति नहीं। आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो निश्चित रूप से सामाजिक श्रेणी का अपराध है, लेकिन उसकी भी जिम्मेदारी हमारी है, हम सत्ता में, और वो बड़ा पीड़ादायी है। लेकिन एक जरूर हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारी जो सरकार है उसके किसी भी स्तर पे संरक्षण से ये अपराधी अपराध नहीं कर रहे हैं, ना ऐसा अपरोक्ष परोक्ष रूप से उन्हें किसी भी तरह का संरक्षण मिलेगा। और जब हम बड़े अपराध को नियंत्रित कर लिए हैं तो हालिया हाथरस के बाद ये जो घटनाएं और तेजी से आई हैं, निश्चित रूप से आदरणीय योगी जी इस पे संवेदनशील हैं, और आधी आबादी के हक के लिए तो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है मोदी जी, वो भी बहुत सक्रिय रहते हैं। तो हम इस पे भी नियंत्रण पा जाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि बड़ी पीड़ादायी है। एक चीज जरूर कार्यशाली को गुड का सर्टिफिकेट दे रहे हैं सर? सोच विकृत मतलब आग्रह है जिसको समाज के स्तर पर भी जागरूकता फैलानी होगी। जो दायित्व हमारा है हम उसे सर माथे पे लेते हैं और इस पे काम करेंगे। क्या आप उत्तर प्रदेश की पुलिस को गुड का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वेरी गुड का? पांडे जी, अब देखिए, जो तत्कालिक आपका संदर्भ है उसके संदर्भ में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि कई स्तरों पे उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक दंगों से बचाना रहा हो, संगठित अपराध को खत्म करना रहा हो, उसमें उनके प्रयास सराहनीय है। इस स्तर पे हमें अभी बहुत कुछ हासिल करना है, लेकिन जैसा सिस्टम उत्तर प्रदेश की पुलिस को मिला था, जिसकी राजनीतिक निष्ठा न तो जनता के प्रति थी न संविधान के प्रति थी, जो सत्ताधारी दल था उसके प्रति निष्ठा हुआ करती थी, आप अच्छी तरह चलाई गई, साम दाम दंड भेद सब चीज अपना लिया गया, सब तरह की पॉलिसीज बन गई, और उन सब के बावजूद भी अगर इस तरह की खबरें निकल कर आती हैं तो उस पर सोचने की जरूरत नहीं है, उस पर चिंता करने की जरूरत भी है। आपके पास मैं आऊंगा। सचिन रावत हमारे साथ जुड़े कांग्रेस की तरफ से। सचिन रावत, अब कहां कहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जाएंगे, कहां कहां कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जाएंगे, कब तक जाएंगे? देखिए पंकज जी, दो तीन बातें। पहली बात जो आपने सवाल किया है आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, उत्तर प्रदेश में निरंतर घटनाएं हो रही हैं, और प्रियंका गांधी जी सोनभद्र, लखनऊ, हाथरस, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार उस घटनाओं के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लेकिन दूसरी बात, ये घटनाएं निरंतर बढ़ी क्यों, ये सबसे बड़ा और सोचने का विषय है कि महिला अपराध इतनी जल्दी और इतनी तेजी से बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं संगठित और संरक्षित अपराध के द्वारा हो रहा है कि आज जो है सरकार अपराधियों के सामने सरेंडर कर चुकी है। पंकज जी, यही समझा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में रात को महिलाएं घर से निकलते हुए डर रही हैं कि जब आपने बलात्कारी विधायक को 1 साल तक संरक्षण दिया, चिन्मय आनंद की पैरोकारी आप कर रहे थे, जो विकास दुबे था उसके आप लोगों ने 3 साल तक उसको संरक्षण देने का काम किया, सुरेंद्र सिंह
जो बलिया के विधायक है वो धीरेन्द्र सिंह का समर्थन करते हैं और संरक्षण देते हैं। तो जी। अपराध तो योगी सरकार बढ़ा रही है और निरंतर घटनाएं, मतलब अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए, किसी के घर में जाकर के उसकी हत्या कर देते हैं। एक बेटी की हत्या है, ये उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मैसेज हो गया है कि आने वाले ऑल ओवर वर्ल्ड सचिन रावत, आप पुलिस को लेकर कोई कमेंट करेंगे क्या? बेटियों पे अपराध हो रहा है। जी पंकज जी, पुलिस को लेकर आप कोई कमेंट करेंगे, पुलिस की कार्यशैली को लेकर? क्योंकि हर जगह अगर सरकार ना पहुंचे तो सरकार के तमाम तरह के तंत्र हैं, उन तंत्रों के जरिए ये भरोसा दिलाया जाता है कि आपकी सुरक्षा में सदैव आपके साथ। देखिए पंकज जी, अच्छी बात कही आपने, लेकिन पुलिस जो है वो निरंकुश क्यों बैठ गई है? वो हमारे नेताओं को पकड़ने में सिर्फ व्यस्त है, वो अपराधियों को नहीं पकड़ रही है। अगर हम लोग सरकार से सवाल करने जाते हैं, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जाते हैं, तो हमारे नेताओं पे डिटेन करके उनको जेल में डाल देती है, लेकिन अपराधियों को नहीं करेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का साफ संदेश है कि अपराधियों को संरक्षण दो। तो पुलिस का जो इकबाल है वो खत्म हो चुका है। जैसे आपने देखा होगा, एक आईपीएस जो है उसने हत्या करा दी एक व्यापारी की। तो जब आईपीएस ऐसे मामलों में व्याप्त होंगे तो जो थानों में जो थानाध्यक्ष बैठे हैं, जो थाना में धन उगाही होती है, उस पर लगाम नहीं लग पाएगी, क्योंकि जो काम पिछली सरकारों में 5,000 का होता है वो इस सरकार में 10,000 का होता है। ठीक है, तो जयप्रकाश पांडे जी, क्या आप इस पर क्विक रिएक्शन देंगे अपना? जल्दी से कमेंट कीजिएगा सर, जो सचिन रावत ने कहा है वो जवाब जल्दी से दीजिएगा प्लीज। देखिए, सचिन रावत साहब की सरकार उत्तर प्रदेश में जरूर नहीं रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सपा की पिछली सरकार को संरक्षण देते रहे। उसका रिकॉर्ड उठा के आप देख लीजिए, आधी आबादी को संरक्षण देने में या उसको उनके विरुद्ध, उनकी गरिमा के विरुद्ध जो भी अपराध होते थे, खुद सपा के सर्वोच्च नेता मुलायम सिंह कहते थे, सुन लीजिए, कि क्या लड़कों से गलतियां हो जाती हैं तो वातावरण वहां से बनाया जाता है। और अभी भी मैं दावा से कहता हूं कि पंजाब सहित कई स्टेट में कांग्रेस की सरकारें हैं, जिस सामाजिक अपराध की आज चर्चा हो रही है वहां का आंकड़ा उठा के देख लीजिए। ये अगर ऐसी मिसाल कायम कर दें कि नहीं अब्दुल हफीज गांधी जी आपके पास में आ रहा हूं, अपराध नहीं हो रहा, या इनकी सोच कमलनाथ जी का कमेंट अभी आया वो कहने लायक नहीं, आधी आबादी के ठीक है, साधु संत सुरक्षित नहीं, तो मैं ये मानता हूं कि हमारी जिम्मेदारी है, हम वो लक्ष्य भी हासिल कर देंगे, लेकिन इस पे राजनीति का अब्दुल हफीज गांधी। और ठीक है पांडे जी, आगे आपका जवाब। सरकार को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमने संगठित अपराध की कमर तोड़ दी है। अपने आप को असुरक्षित जब इस प्रदेश की बेटी कर रही है तो संगठित क्या गैर संगठित? वादा तो सबके लिए था, जिम्मेदारी तो सबके लिए है, आपकी सुरक्षा में सदैव तो नारा सबके लिए है। अब्दुल हफीज गांधी, पंकज जी, ये सरकार वो है जिसके कार्यकर्ता और जिसके पार्टी के प्रवक्ता सिर्फ चीफ मिनिस्टर की महिमा मंडन में लगे रहते हैं। पिछली सरकारों में अगर इस तरह के अपराध होते थे तो चीफ मिनिस्टर को ब्लेम किया जाता था सीधे तौर पर, लेकिन आज किया जा रहा है चीफ मिनिस्टर तो काम कर रहे हैं लेकिन पुलिस जिम्मेदार है। ये मैं समझता हूँ कि दोहरा रवैया है। आज चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहिए राजनीतिक नेतृत्व किसका है, ये पुलिस विभाग हो या दूसरे महकमे हो, किसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं? ये चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। ये उनका फेलियर है। जब गोरखपुर में शौदों के डर से एक कॉलेज ने ये कह दिया था कि हम ये कॉलेज नहीं चला सकते क्योंकि यहाँ पर बालिकाओं को परेशान किया जा रहा है, उसके बाद इस प्रदेश की बालिकाओं ने खून से लेटर लिखे हैं चीफ मिनिस्टर को ये कहने के लिए कि हम इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जहां जो रेप के बलात्कारी एक्यूज्ड हैं वो उनसे मिलने इनके सांसद जाते हैं, कुलदीप सेंगर से मिलने साक्षी महाराज जाते हैं, और अभी जो हाथरस में केस हुआ है हाथरस के सांसद जो है वो मिलने अभियुक्तों से और एक्यूज से जाते हैं। ये वो भारतीय जनता पार्टी है। आपको पंकज जी याद होगा कि जब जम्मू एंड कश्मीर कठुआ में रेप कांड हुआ था, एक छोटी सी बालिका के साथ रिपीटेड रेप्स हुए थे, तो इनके बीजेपी के मंत्री जो है वो जो अभियुक्त हैं, जो एक्यूज्ड हैं, उनके फेवर में खड़े हो गए थे। तो महिला सम्मान की बात मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। ये वो लोग हैं जो विमेन हेल्पलाइन नहीं चला पा रहे हैं, वहां पर 7-7 महीने 9-9 महीने जो है उनको सैलरीज नहीं दी जाती है। अब्दुल हफीज गांधी, देखिए ये सियासी वाद पलटवार हो गया। मेरा एक सवाल है सर, आप खुद एक एडवोकेट हैं, आप बहुत चीजें जानते भी हैं। देखिए, एक तंत्र होता है, उस तंत्र के जिम्मे तमाम सुरक्षाएं होती हैं, हायाकी में काम होता है, आप जानते हैं। आप सरकार पर आरोप लगा सकते हैं, आप विपक्षी पार्टी में मौजूद हैं, लेकिन जिला अधिकारी का क्या काम, एसएसपी का क्या काम, तमाम जितने भी पुलिस महकमे के अधिकारी, आप तो कमिश्नर भी बैठने लगे हैं, उनका क्या काम?
जब इस तरह के अपराधों पर वो नकेल नहीं कस पा रहे हैं, कोई ठोस प्लानिंग नहीं हो पा रही है, जो प्लानिंग अगर लखनऊ से या सरकार की तरफ से होती भी है, अगर वो धरातल पर उसको नहीं उतार पा रहे हैं, इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं अब्दुल हफीज गांधी, तो कैसे हम ये कह सकते हैं कि वाकई में जो तमाम चीजें योजनाएं चल रही हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगी? मैं आपके पास आऊंगा। जीएस अवाना साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक्स आईपीएस है, तो वो बेहतर जानते हैं कि किस तरह से कार्य करती है पुलिस और कैसे इन अपराधों से बचाया जा सकता है, बच्चियों को और इन शोधों को कैसे पकड़ा जा सकता है। अवाना साहब, क्या ये इतना आसान है कि कह देना कि सरकार काम कर रही है या सरकार काम नहीं कर रही है? क्योंकि जो पक्ष वाले होते हैं वो कहते हैं देखिए बेहतर प्लानिंग है, वक्त लगता है। जो विपक्ष वाले होते हैं वो कहते हैं जी सरकारी काम नहीं कर रही है, पुलिस क्या काम करेगी? ये वो महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब मैं आपसे लूंगा। एक छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है, हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के जो उस पार आएंगे तो इन तमाम सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे कि बेटियां आखिर रो क्यों रही है और खाकी कर क्या रही है। आप बने रहिए R9 टीवी के साथ। तो बेटियों की चीख पुकार क्या उन खाकीधारियों तक नहीं पहुंचती, उनके कानों तक नहीं पहुंचती, लखनऊ तक नहीं पहुंचती? तमाम प्रशासनिक अमला और तमाम वो योजनाओं में जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि महिला सुरक्षा को लेकर आपको काम करना है, इस तरह की पॉलिसीज बनानी है। अभी हाल ही में तो ये कहा गया कि पोस्टर चस्पा होंगे और तमाम तरह की चीजें, यानी कि डराने की पूरी कोशिश, खौफ पैदा करने की पूरी कोशिश, लेकिन उन सबके बीच खौफ कहीं है नहीं। हमारे साथ जीएस अवाना साहब जुड़े हुए। अवाना जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। तमाम कोशिशें की गई, तमाम कोशिशें एक एक कर गिनाएंगे तो वक्त बहुत लग जाएगा, लेकिन उन कोशिशों का जमीन पर असर दिखाई नहीं दिया जी। ऐसा क्यों सर? पंकज जी, ये बड़े अफसोस की बात है कि आरोप प्रत्यारोप पार्टियां लगाती रहती हैं एक दूसरे के ऊपर, परंतु जो पुलिस सुधार करने की जरूरत थी, जो मूल में जो समस्या है उसको ख़त्म करने की बात थी, उसके ऊपर किसी ने ध्यान दिया नहीं। 2006 में प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की जो खंडपीठ थी सब्भरवाल साहब की, उन्होंने कुछ डायरेक्शन दी जी, और आज तक वो डायरेक्शंस किसी भी सरकार ने लागू नहीं की। उसमें ये था सबसे पहले, और ये सारी डायरेक्शन दी गई कि जो पॉलिटिकल जो प्रभाव है उसको कम किया जा सके, परंतु आज इसमें कोई दो राय नहीं है कि पोस्टिंग में, अपॉइंटमेंट में पॉलिटिकल प्रभाव चलता है और लोगों को बहुत कम समय में अगर वो उनकी इच्छा के अनुरूप काम नहीं करते उनको हटा दिया जाता है जी। इस में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी कि जो एश्योर्ड उसका टेन्योर है वो 2 वर्ष होगा जी। आज आप ये देखिए कि 2 वर्ष के एसपी है या एसएचओ है या कोई और डीवाईएसपी रैंक के अफसर हैं, वो 2 साल का कितने लोग टेन्योर पूरा करते हैं और क्या कारण होता है? उसमें लिखा कि जब उसके बस का ना रहे, कोई इस तरह की बात हो जाए तो ये हटा सकते हैं, पर हटता किस बात पे है कि फला नेता की बात नहीं मानी, उसको हटा दिया। ये छात्राएं जो आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है आज के दौर में भी यही होता है। एसएसपी अगर यहाँ गलत काम करता है तो दूसरी जगह उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है, तबादला कर दिया जाता है, यानी कि जो यहाँ नहीं संभाल पाया वो उसको संभालने की जिम्मेदारी दूसरी जगह दे दी जाती है। तो ये सवाल तो उठता ही है ना कि पुलिस का जो काम करने का तरीका है, उस काम करने के तरीके में खौफ कहीं नहीं है। एक डर नाम की चीज होती है, वो डर नहीं है कि उनको फर्क नहीं पड़ता, वो घर के अंदर घुसते हैं, एक छात्रा को गोली मारते हैं, सिर पर मौत के घाट उतार देते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो छेड़छाड़ करते हैं, असफल होते हैं तो छत से नीचे फेंक देते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता जेल जाने का, पुलिस के खौफ का कि पुलिस क्या करने वाली है, कितनी जल्दी कार्रवाई करने वाली है। देखिए पंकज जी, खौफ होगा इस तरह के क्रिमिनल्स का कि जब कन्विक्शन रेट, उन्हें सजा होगी जी। आज जितने केस होते हैं 24 या 25% लोअर कोर्ट से कन्विक्शन होती है, ऊपर जाके वो भी छूट जाते हैं जी। तो वो कौन से कारण हैं कि ऐसे क्रिमिनल की जो है बच जाते हैं? इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, जयप्रकाश पांडे जी आपके पास मैं आ रहा हूं। जाते जाते इस कमेंट के जरिए ये इंश्योर करिएगा और ये बताइएगा, ये भरोसा दिलाइएगा तमाम प्रदेश की बेटियों को, महिलाओं को कि आपकी सुरक्षा में सदैव आपके साथ सरकार भी है और पुलिस भी है। जिस पुलिस की कार्यशैली को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं, कभी शिकायत की जाती है तो शिकायत टाइम पर नहीं होती है, एक्शन के लिए कहा जाता है तो एक्शन नहीं लिया जाता है, महीनों बीत जाते हैं, पीड़िता चक्कर ही लगाते रहती है, और ऐसे में जो अपराधी छवि के लोग होते हैं उन्हें मौका मिल जाता है बचने का
और भागने का तमाम तरह की चीजें, लेकिन उन सब के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ काम इतना सा है कि मासूम बच्चियों को, छात्राओं को और महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराना। देखिए पंकज जी, जहां तक अभी एक्स IPS अवाना साहब कह रहे थे, वो किसी राजनीतिक दल के नहीं है और उन्होंने बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि जो राजनीतिक हस्तक्षेप होता है जिला थाने स्तर पर, वो कम करके स्वायत्तता देने की जरूरत है। बड़ा बुनियादी सुधार जरूर नहीं हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल स्तर पे अगर देखिए तो सब लोग ये मानते हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप हमारे संगठन जनप्रतिनिधियों का उस तरह का नहीं है जो इसके पूर्ववर्ती सरकारों का था। पुलिस को स्वायत्तता दी गई है, हाँ कुछ गलतियां जरूर हो रही हैं, वो तो हम जिम्मेदारी स्वीकार कर रहे हैं। दूसरा, जहां तक एक बात उन्होंने और अच्छी कही है कि एक जटिल प्रक्रिया, इसमें कहीं ना कहीं न्यायिक सुधार भी, सामाजिक अपराध जो होते हैं उसमें त्वरित न्यायिक सुधार भी अब्दुल हफीज गांधी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए पांडे जी। न्यायालय की भी गांधी जी क्या बोल रहे हैं? तो और दूसरा सामाजिक एंगल भी है, हमारे समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। राजनीतिक प्रभाव कम हुआ है। अब समाज अरे क्या बात कर रहे हैं, आपके जिला थाने चलाते थे और आप हमें उपदेश दे रहे हैं। हमारा कौन सा जिला अध्यक्ष नहीं कराई जाती है, कौन सा हमारा विधायक थाने में जा रहा है और कौन सा हमारा सांसद गलत काम कर रहा है। आप भला सपा के लोग उपदेश देंगे जो गायत्री प्रसाद पीड़िताओं को न्याय मिलना जरूरी है। सचिन, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? सचिन रावत को बचाने के लिए तो देखिए पंकज जी, सरकार नहीं, हमें सोचना चाहिए। देखिए सियासी पार्टी कोई सी भी हो, सरकार किसी की भी हो, बेटियां महिलाएं इसी प्रदेश की हैं जो आज अपने आप को खतरे में महसूस कर रही है। इस बात को सचिन आपको भी समझना होगा, अब्दुल हफीज गांधी जी आपको भी समझना होगा और पांडे जी को भी समझना होगा। पार्टी चाहे कोई भी हो, सरकार चाहे कोई भी हो, अरे बेटी तो इसी प्रदेश की है जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। सचिन रावत। देखिए पंकज जी, अच्छी बात कही आपने। देखिए अपराध जो है लगातार बढ़ रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं मैं तो कहता हूं पक्ष हो या विपक्ष, इसके लिए सभी लोगों को सोचने की जरूरत है और इस पे लगाम लगाने की जरूरत है। मैं तो कहता हूं जैसे IPS साहब ने कहा है कि जो केस लंबित हो जाते हैं उन पे त्वरित न्याय नहीं मिलता है, तो इस वजह से अपराधियों का हौसला बुलंद हो जाता है। कोई भी केस हो आप फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर लाइए, 1 महीने के अंदर सुनवाई करिए और जो जिसकी सजा हो उसकी सजा दिलाने का काम करिए, तो अपराधियों की रूह कांप जाएगी आने वाले समय में अपराध करने से। तो ये आपको करना होगा, इसके लिए हम तैयार हैं। आप जहां बताएंगे, जैसे बताएंगे, मीटिंग के लिए भी तैयार हैं। अब्दुल हफीज गांधी, ठीक है सचिन रावत। अब्दुल हफीज गांधी, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हुई, मौजूदा सरकार ने भी ये बात की और इससे पिछले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस दौरान भी ये बातें शोर करती थीं, लेकिन अमली जामा नहीं पहना पाए ढंग से, तरीके से, कि ताकि ऐसे बदमाशों में, ऐसे शौदों में खौफ पैदा हो। देखिए पंकज जी, मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए। पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन का है, लेकिन आप देखिए कि ये भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जो है पुलिस निभाती है, कोर्ट में आना जाना करती है। दूसरा जो राजनीतिक प्रभाव की बात की है, मैं समझता हूँ कि वो भी खत्म होना चाहिए और लार्जर पुलिस रिफॉर्म्स होना चाहिए, जिसकी बात पहले से भी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके अवाना साहब, ये लार्जर जो पुलिस रिफॉर्म की बात हो रही है, अगर ये नहीं होगा तो घुट घुट कर जिएंगी बच्चियां, महिलाएं। अवाना साहब, लास्ट कमेंट आपका प्लीज। क्या व्यवहार रहा? देखिए, और ये गांधी जी बैठ के उपदेश दे रहे हैं तो स्वाभाविक है पांडे जी, आप दे रहे हैं। अब्दुल हफीज गांधी जी रुकना होगा। अवाना साहब बोलिए। आपकी पुलिस जो है छवि बचाने में लग जाती है, आप पीड़िता को न्याय दे नहीं रहे हैं। अवाना साहब ने देखा है कि क्या किया है आपने। आप सरकार की छवि जो है जरूरी नहीं है। ठीक है गांधी जी, हो गया। अवाना साहब बोलिए। हमारी पुलिस आजम खान की बकरी नहीं खोदती है भैंस। ठीक है, आवाज कम कर दीजिए, रुकना होगा पांडे जी। अब्दुल हफीज गांधी जी आपको प्लीज, वक्त नहीं है मेरे पास। अवाना साहब का लास्ट कमेंट प्लीज। जी, दरअसल पंकज जी, कुछ स्टेप्स हैं जो तुरंत लेने की आवश्यकता है। जल्दी से बताइए। एक तो वीमेन पुलिस की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए जी, और दूसरा जो पुलिस दूसरे कामों में लगा के रखी हुई है और जो सबने ही किया है, VIP उनको सुरक्षा के लिए दे रखी है जी, उसको निकाल के थाने में एक्चुअल पब्लिक के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस को मोबिलाइज करने की आवश्यकता है जी। और कन्विक्शन जो रेट है वो बढ़े हमारा। कन्विक्शन रेट बढ़ने के लिए उम्मीद करते हैं जो बातें आपने कही हैं और इस तरीके से काम हो तो, ताकि ये महिलाएं, ये बच्चियां जो आज अपने घर में ही सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रही, क्योंकि बदमाश तो घर में घुसते हैं और गोली मारते हैं माथे पर। अब ऐसे में क्या करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्थिति यह है कि
आज के दौर में बातें तो तमाम हो रही हैं, लेकिन उन बातों का जमीन पर उतरना मुश्किल हो गया है। चाहे वो एंटी रोमियो स्क्वाड हो, चाहे वो पिंक बूथ हो, चाहे वो महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती, महिला थाना बनाना हो, या फिर चौराहे पर पोस्टर लगाना हो। देखिए, सरकार का काम है योजनाएं बनाना और अमली जामा पहनाना, काम है प्रशासन का, पुलिस का। अगर पुलिस पुराने ढर्रे में काम करती रही, आजादी से पहले वाले ढर्रे में, तो ऐसे ही होता रहेगा। लेकिन पुलिस के स्क्रू कसेगा कौन, टाइट कौन करेगा? वो करेगी सरकार। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानों में अगर ये खबर जा रही है, उन तक पहुंच रही है, तो एक बार पुलिस को टाइट करने की जरूरत योगी जी महसूस हो रही है। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।